हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमन। आज अकाउंटिंग रेशियो में हम लोग एक नया रेशियो स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एक्टिविटी रेशियो या इसी को हम लोग बोलते हैं टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो क्या है? हम बोल रहे सर ये जो एक्टिविटी रेशियो है ये मेनली हम लोग यूज करते हैं ये जानने के लिए कि जो हमारा वर्किंग कैपिटल और इन्वेंट्री है क्या वो इफिशियंटली बिजनेस में यूज हो पा रहा है, जिससे हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब हमारा जो सेल है, जो हमारा बिजनेस का मेन चीज है कि क्या हमारा बिजनेस अच्छा से सेल कर पा रहा है, उसके लिए क्या हम वर्किंग कैपिटल और जो हमारा इन्वेंट्री है, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, कि सर वर्किंग कैपिटल मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, क्या हम उसको इफिशियंटली यूज कर रहे हैं, क्या हम अपने करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज का इफिशियंसी के साथ यूज कर पा रहे हैं, क्या हमारा इन्वेंट्री सही से इस्तेमाल हो रहा है, यही बताता है एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो में मेनली हम लोग को 4 रेशियो पढ़ना है। पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो या इसी को बोलते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर का दूसरा नाम क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तीसरा पढ़ना है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो या इसी को बोलते हैं क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। और चौथा पढ़ना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। आज मेनली हम लोग 2 रेशियो का डिस्कशन करेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या उसी को क्या बोलते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और दूसरा क्या डिस्कस करेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो या डेटर टर्नओवर रेशियो। तो सही शुरू करते, सबसे पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैसे निकाला जाएगा। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड किससे कर देना है? एवरेज इन्वेंट्री से। तो क्या निकल जाएगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकाला जाता है? हमें 2 तरीका है। एक है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब नेट सेल, उससे माइनस कर दो ग्रॉस प्रॉफिट, तो क्या निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेकेंड तरीका ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दो क्लोजिंग इन्वेंट्री। नेट परचेज का मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, उसी को बोलते हैं नेट परचेज। तो क्वेश्चन पढ़ के हम लोग को मालूम चल जाएगा सर कि पहला फॉर्मूला से निकालना है या दूसरा फॉर्मूला से निकालना है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का क्या फॉर्मूला है? सर 2 फॉर्मूला है। क्या क्या? एक तो है सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसका मतलब होता है नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल का मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री में नेट परचेज जोड़ देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ देंगे और माइनस क्या कर देंगे? क्लोजिंग इन्वेंट्री। तब भी क्या निकलेगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा नाम बताओ क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बात समझते हैं? चलिए उसके बाद आगे बढ़े। एवरेज इन्वेंट्री, न्यूमरेटर कैसे निकलेगा डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड कर देंगे 2 से, क्या मिल जाएगा? एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, व्हाट वी गेट? एवरेज इन्वेंट्री। अब कुछ बातें कर ले। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये तो डिस्कस कर ही लिए कि सर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल, ये भी डिस्कस कर ली कि सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब नेट सेल। इन्वेंट्री इज ऑल्सो कॉल्ड स्टॉक। हम बोले हाँ इन्वेंट्री को स्टॉक भी बोलते हैं, इसीलिए तो इसका नाम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो, दोनों में से कोई भी चलेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसा कि हम लोग जानते हैं एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए डिवाइडेड बाय 2। सर ये ओपनिंग क्लोजिंग क्या है? हम बोले साल के शुरू का इन्वेंट्री, साल के एंड का इन्वेंट्री। जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है वो 1 साल का 12 महीने का होता है, तो साल के शुरू का इन्वेंट्री चाहिए ओपनिंग स्टॉक जिसको बोलते हैं, और ईयर एंड का हम लोग को इन्वेंट्री चाहिए मतलब क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। तो दोनों अवेलेबल होगा तभी तो जोड़ेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। लेकिन सपोज करो किसी क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं बताया और ना ही कोई ऐसा तरीका बताया है जिससे हम लोग उसको फाइंड आउट कर सके, तब क्या करेंगे? अगर कभी ऐसा होगा क्वेश्चन में कि ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं बताया, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी नहीं बताया और ना ही इन दोनों को निकालने का कोई तरीका बताया है, तो वैसे क्वेश्चंस में जो इन्वेंट्री का फिगर दिया रहेगा
उसको डायरेक्ट एवरेज मान लिया जाएगा, आपको निकालने का जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिए क्या बोले, हम बोल रहे हैं सर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करने से एवरेज आता है। बोले बिल्कुल, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री ना बताए क्लोजिंग इन्वेंट्री ना बताए? हम बोले हो सकता है, और ना ही ओपनिंग क्लोजिंग को निकालने का कोई तरीका बताए क्वेश्चन। तो सवाल उठता है फॉर्मूला में तो एवरेज चाहिए, कहां से लाएंगे? हम बोले अगर किसी क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं बताता है और ना ही उसको निकालने का कोई प्रोसेस बताता है, कोई तरीका बताता है, तो वैसे केस में क्वेश्चन में जो सिंगल इन्वेंट्री दिया रहेगा वो डायरेक्टली एवरेज मान लिया जाएगा कि सर वो सीधा सीधा क्या है, एवरेज है, निकालने का जरूरत नहीं होगा। समझते हैं यहां तक का मेरा बात? इसी बात को यहां लिखे हैं, इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री बोथ आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड देम, इन दैट केस द इन्वेंट्री गिवन इन द क्वेश्चन इज एवरेज इन्वेंट्री। इस केस में जो भी इन्वेंट्री दिया हुआ है, एक सिंगल नाम लिखा रहेगा इन्वेंट्री, वो कुछ नहीं बोलेगा ओपनिंग क्लोजिंग, कोई डेट नहीं बताएगा, तो पहचानो कैसे कि वो ओपनिंग है क्लोजिंग है? तो हम लोग बोलेंगे सर वो सीधा सीधा एवरेज है। अब बात करते हैं एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल है, अगर हमको इन्वेंट्री टर्नओवर मिल जाए तो उसके बाद एज निकालना बहुत सिंपल है। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री इज इक्वल टू 365 डेज डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या मिल जाएगा हम लोग को? एवरेज एज मिल जाएगा। अब एक बात ध्यान सुनना, ये जो टर्नओवर रेशियो है, सॉरी ये जो एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो है, इसका जो फाइनल आंसर हम लोग का आएगा उसको हम लोग रेशियो में प्रेजेंट नहीं करेंगे, उसको हम लोग टाइम्स में प्रेजेंट करेंगे। जैसे करेंट रेशियो हम लोग लिखते थे, सर करेंट रेशियो जो भी फाइनल हम लोग का आंसर आता था सॉल्व करने के बाद, वो हम लोग रेशियो के फॉर्म में दिखाते थे 2:1, 3:2 इस तरह करके। लेकिन टर्नओवर रेशियो या उसी को बोलते हैं एक्टिविटी रेशियो, उसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में नहीं दिखलाएंगे, उसको हम लोग टाइम्स में दिखलाएंगे। मान लो सॉल्व करने के बाद पूरा सॉल्व किए आया 2, तो 2 टाइम्स, 2:1 नहीं लिखेंगे, सीधा लिख देंगे 2 टाइम्स। इसी बात को देखो यार लिखे भी हैं, फाइनल आंसर इज सोन इन टाइम्स नॉट इन रेशियो। किस केस में? एक्टिविटी रेशियो केस में, मतलब ये चारों केस में, ये चारों टर्नओवर रेशियो है, ये चारों ही एक्टिविटी रेशियो है। तो इस चारों ही केस के अंदर हम लोग जो फाइनल आंसर आएगा उसको रेशियो के फॉर्म में ना दिखा के किस में दिखलाएंगे? टाइम्स के फॉर्म में दिखलाएंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर जो भी आंसर आएगा इन टाइम कि सर 2 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। समझ रहे हैं आप बात? तो ये हुआ हम लोग का पहला डिस्कशन कि इन्वेंट्री टर्नओवर कैसे निकलते हैं। कुछ और बात भी नोट कर ले। नेट सेल का मतलब क्या समझते हैं? सर नेट सेल का मतलब क्या? टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न घटा दीजिए। हम बोले हाँ बात तो सही है। और टोटल सेल कैसे आता है? सर कैश सेल, और इसमें जोड़ दीजिए क्रेडिट सेल। हम बोले बिल्कुल, टोटल सेल का मतलब ये होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, इसी को बोलते हैं टोटल सेल। सिमिलरली नेट परचेज का मतलब क्या? सर नेट परचेज का मतलब टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हम लोग एक और क्या बोलते हैं? सर रिटर्न आउटवर्ड। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड। ये सब तो हम लोग क्लास 11th में पढ़े होते हैं, फिर भी हम लिख दिए। और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। तो नेट परचेज इज इक्वल टू टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न, उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। सेल्स रिटर्न का मतलब टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड। हम बोले ओके। सर एक बात बताइए, ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? हम बोले डायरेक्ट एक्सपेंस याद करो क्लास 11th में ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेज, मैन्युफैक्चरिंग, फ्राइट, कैरेज, इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, ये सारा चीज क्या था हम लोग का? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वही है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर आप उसको भी लिख दो। हम बोले अच्छा उसको भी लिख दे, पहले आप इसको कॉपी करो, इसको लिखो, फिर नीचे करते हैं स्क्रीन और फिर उसको भी लिख देते हैं। चलो थोड़ा सा नीचे कर लिए हैं हम। यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंस का भी एग्जांपल लिख देते ताकि आप पहचान लो कि हां सर यही सब है डायरेक्ट एक्सपेंस। कौन कौन सा? वेजेज,
कैरेज, कैरेज कौन सा? इनवर्ड। क्या आउटवर्ड कैरेज डायरेक्ट है? नहीं। फ्राइट, और बताओ सर? मैन्युफैक्चरिंग, और क्या होगा सर? ऑक्ट्रॉय, और ड्यूटी, और इंपोर्ट चार्ज। ये सारा एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। लिखिए, ये पहला रेशियो खत्म हुआ। आइए सेकेंड को डिस्कस करें। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, उसी का दूसरा नाम क्या है? डेटर टर्नओवर रेशियो। कैसे निकालते हैं? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्रेडिट सेल, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सवाल उठता है सर, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या? हम बोले सर नेट क्रेडिट सेल, कि अगर जो क्रेडिट सेल है उसी को बोलते हैं क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सेल्स, कि सर ये है सेल्स और ये है क्रेडिट, तो क्रेडिट सेल। तो हम लोग को चाहिए क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल कैसे निकालेंगे? हम बोले सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर दीजिए, माइनस सेल्स रिटर्न को माइनस कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब टोटल सेल, माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब कैश सेल। तो टोटल सेल में अगर हम कैश सेल को माइनस कर दे और सेल्स रिटर्न को माइनस कर दे तो क्या मिल जाएगा? क्रेडिट सेल मिल जाएगा। दूसरा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। कभी कभी क्या होगा कि वो ट्रेड रिसीवेबल ना देकर के डेटर और बिल्स रिसीवेबल दे देगा, तो डेटर और बिल्स रिसीवेबल को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? वो ट्रेड रिसीवेबल। तो फिर हमको ओपनिंग चाहिए और क्लोजिंग चाहिए। तो हमको क्वेश्चन में दो तरह का क्वेश्चन होगा, एक तो सिंपल होगा, वो बोलेगा इतना रुपया का ट्रेड रिसीवेबल है शुरू में। कैसे पता चलता है कि सर ओपनिंग कौन है क्रेडिट कौन है? डेट पढ़ के। जो डेट पहले आएगा वो ओपनिंग है, जो डेट बाद में आएगा वो क्लोजिंग है। या फिर वो सामने से बता देगा ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगनिंग, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड। तो बिगनिंग मतलब शुरू में, मतलब ओपनिंग का, और एंड का मतलब क्लोजिंग, अंत का। और दूसरा सवाल कैसा होगा कि डेटर और बिल्स रिसीवेबल दे देगा, ओपनिंग का और क्लोजिंग का, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ओपनिंग डेटर और ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल को जोड़ेंगे तब जाए क्या बनेगा? वो ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग का। और क्लोजिंग के लिए क्लोजिंग का डेटर क्लोजिंग का बिल्स रिसीवेबल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हम लोग का? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। तब बनेगा कि सर ओपनिंग मिल गया, क्लोजिंग मिल गया। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एवरेज निकाल सकते हैं। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर क्या आता है? डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों ही आते हैं, तो दोनों को जोड़ने से क्या बनता है? ट्रेड रिसीवेबल। और फिर वही बात, अगर कभी किसी क्वेश्चन में ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दोनों बताया ही नहीं और ना ही दोनों को निकालने का कोई तरीका बताया है, तो वैसे केस में जो ट्रेड रिसीवेबल क्वेश्चन में दिया होगा वो डायरेक्ट एवरेज होगा। आपको एवरेज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एवरेज करने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों चाहिए। क्योंकि दोनों नहीं दिया है तो यही मानेंगे कि जो दिया हुआ सिंगल है वो क्या है? सीधा सीधा एवरेज है। क्योंकि हम ना ओपनिंग क्लोजिंग को निकाल नहीं पा रहे हैं, तो जो दिया हुआ है वो डायरेक्ट एवरेज है और उसको सीधा यूज कर लेना है। बात समझते हैं? ये हुआ हम लोग का सेकेंड फॉर्मूला। दो फॉर्मूला सीखे हम लोग। एक सीखे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम लोग दूसरा नाम से बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डिवाइड किससे कर देते हैं? एवरेज इन्वेंट्री से। और दूसरा फॉर्मूला ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, या इसी को बोलते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा नाम क्रेडिट सेल, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इसका भी जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर किसमें लिखना होता है? टाइम्स में। क्योंकि एक्टिविटी रेशियो या उसी को बोलते हैं टर्नओवर रेशियो, जिसके अंदर 4 फॉर्मूला लिखे हैं, लिखना है हम लोगों को। कौन कौन? इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड पेबल टर्नओवर और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। इन चारों का जो भी फाइनल आंसर आएगा वो डायरेक्ट टाइम्स में लिखाएगा, रेशियो के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। लिखिए इस बात को। चलिए हम लोग अपने बुक में आएंगे। कौन सा बुक से पढ़ रहे हैं? डीके गोयल का बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास डीके गोयल का बुक नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे इस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा।
और अगर आप अकाउंट्स क्लास खोज रहे हैं, क्लास 12 का कंप्लीट एक क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट, तो आपको हमारे प्लेलिस्ट पे जाना चाहिए चैनल के, और प्लेलिस्ट में नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, क्लास 12 का सोल्यूशन सारे चैप्टर्स का मिल जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा। आइए शुरू करें। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 47 से। लिखा है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। इन्वेंट्री टर्नओवर बताना है, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेल्स, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न ब्रैकेट में लिखा है सेल्स रिटर्न। बताना क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर। चलिए सबसे पहले जो पूछा है क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे 47, और जो पूछा है उसका फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर का? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसी का दूसरा नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या फॉर्मूला है सर? दो फॉर्मूला लिखवाए हैं। पहला लिखवाए हैं आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। हम बोले हाँ, देखो तो इस क्वेश्चन में क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है? हाँ है, और रिटर्न भी है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब नेट सेल। सर एक तो मिल गया, दूसरा चीज क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है? नहीं, तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, तो जो पहला फॉर्मूला है वो तो काम नहीं करेगा। और लगा के एक और फॉर्मूला था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या वो काम करेगा? जी हाँ, वो काम करेगा। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या प्लस करेंगे, नेट परचेज, और क्या प्लस करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस, और क्या माइनस करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है 92,400, क्लोजिंग है 67,600, परचेजेज है 275,200। सिर्फ परचेजेज है, कोई रिटर्न होता तो हम लोग परचेज में रिटर्न को माइनस करते तो नेट परचेज निकल जाता। प्लस करना है डायरेक्ट एक्सपेंस, नहीं बताया है तो 0, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 67,600। चलो प्लस माइनस करें, 92,400 प्लस 275,200 माइनस 67,600, 3 लाख रुपीज। दूसरा चीज क्या निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री। कैसे निकलता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्या करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री, और डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना, 92,400, क्लोजिंग कितना, 67,600, डिवाइडेड बाय 2। तो 92,400 प्लस 67,600 डिवाइड करेंगे 2 से, 80,000। तो हम लोगों को जो चाहिए था वो निकल गया, 3 लाख रुपया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एवरेज कितना है, 80,000। चलो डिवाइड करें, 3 लाख डिवाइडेड बाय 80,000, 3.75। क्या रेशियो में लिखेंगे? नहीं, टाइम्स में। एक्टिविटी रेशियो किस में लिखा जाता है, टाइम्स में। लिखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 47 का सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्या इन्वेंट्री टर्नओवर को हम आईटी रेशियो लिखना शुरू कर देंगे? हाँ, शॉर्ट में। एग्जाम में नहीं लिख सकते, यहां शॉर्ट में लिखेंगे सर इन्वेंट्री टर्नओवर बहुत बड़ा होता है, टाइम लगता है, तो आईटी रेशियो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब आईटी रेशियो। परचेज
रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड सर वो नहीं आता है डायरेक्ट के अंदर। वेजेज डायरेक्ट में, सैलरी वो नहीं आता है डायरेक्ट में। रेंट वो नहीं आता है डायरेक्ट में, लिखवाई नहीं है हम। क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड किससे कर देंगे, एवरेज इन्वेंट्री से। आओ निकाल ले, कॉस्ट ऑफ, शॉर्ट में लिख रहे हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या फॉर्मूला, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री सबसे नीचे में पढ़िए 72,000। नेट परचेज का मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न। परचेज दिया हुआ है 3,46,000, उसमें से क्या माइनस करेंगे, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न 10,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है, हाँ है, कैरेज इनवर्ड और वेजेज दो ठो है, कैरेज इनवर्ड 15,000 और वेजेज 25,000, तो सर डायरेक्ट एक्सपेंस भी निकल गया, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। हालांकि आप चाहो तो एग्जाम में दिखाओगे कि डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर क्या क्या है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने का है, 88,000। चलिए शुरू किया जाए। 72,000 प्लस 3,36,000 प्लस 40,000 माइनस 88,000, फाइंड कीजिए। 72 प्लस 3,36,000 प्लस 40,000 माइनस 88,000, 3,60,000। एक बात मिल गया। दूसरा बात क्या निकालेंगे, एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग कितना है 72, क्लोजिंग कितना है 88, कितना आएगा 80,000, तो पुट कर दो। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 80,000, 4.5 टाइम्स, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 49, फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ त्रिवेणी लिमिटेड, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो सर इन्वेंट्री टर्नओवर निकालना है, फॉर्मूला लिखा हुआ था वही लिखा हुआ है अभी तक। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। क्या क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, उसके बाद खर्चा में दिया हुआ है परचेज, चेंज इन इन्वेंट्री, उसमें लिखा है ऑप्शन नोट नंबर 1 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंस, फिर लिखा है टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 3 में से 4 को माइनस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल गया, फिर लिखा है इनकम टैक्स और फिर आ गया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नोट नंबर 1 ओपनिंग इन्वेंट्री 95 और क्लोजिंग इन्वेंट्री 70,000। क्या निकालना है, सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालो। दो फॉर्मूला था, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, हमने सर सेल्स तो दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट का पता नहीं, तो दूसरा क्या था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग 95 प्लस नेट परचेज, देखिए परचेज दिया हुआ है 5,36,000, डायरेक्ट एक्सपेंस कोई डायरेक्ट एक्सपेंस का नाम नहीं बताया है, और माइनस क्लोजिंग
कितना 70,000। तो ये निकल जाएगा हम लोग का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो 95 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 82,500, 82,500 रुपये। चलो अब हम लोग निकाले इधर 95,000 प्लस 5,36,000 माइनस 70,000, ये आएगा 5,61,000 और 95 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2, ठीक, सॉल्व करो। 5,61,000 डिवाइडेड बाय 82,500, 5,61,000 डिवाइडेड बाय 82,500, 6.8 टाइम्स। ये था क्वेश्चन नंबर 49। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। एक नया बात क्या जोड़ दिया है, एवरेज एज। क्या हम लिखवाए हैं, जी हां। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, 365 डेज डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो एवरेज निकालने के लिए, एवरेज एज निकालने के लिए इन्वेंट्री टर्नओवर तो चाहिए हम लोग को। सबसे पहला काम क्या करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर, फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। आओ पढ़े। लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स 12 लाख, एक्सपेंसेस में लिखा है परचेजेज, चेंज इन इन्वेंट्री उसमें लिखा है नोट 1, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस नोट 2, अदर एक्सपेंस नोट 3, टोटल एक्सपेंस बता दिया, फिर प्रॉफिट निकाल दिया। अब नीचे पढ़िए, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री मिल गया। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर है वेजेज, वेजेज क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस के अंदर है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होते, ये सब इनडायरेक्ट होते हैं। तो पहला काम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन छोटा में लिख लिए हैं। कैसे निकालेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि है 1,25,000 प्लस परचेजेज 6,50,000, क्या वो नेट है, हाँ वो नेट है, कोई परचेज रिटर्न है ही नहीं, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, दो डायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन कौन, एक है वेजेज 1,48,000 और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 72,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,55,000। इसको सॉल्व करेंगे और जो आएगा पैसा वो बताएंगे हमको, ये पैसा आएगा। उसके बाद ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 1,25,000 प्लस 1,55,000 और ये निकल जाएगा हम लोग का एवरेज। आओ प्लस माइनस करें, 1,25,000 प्लस 6,50,000 प्लस 1,48,000 प्लस 72,000 माइनस 1,55,000, 8,40,000। इसका एवरेज 1,25,000 प्लस 1,55,000 डिवाइडेड बाय 2, 1,40,000। तो अब यहां पुट कर दो सिर्फ, कितना आएगा 8,40,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000, 6 टाइम्स। अभी हम लोग का पहला आंसर आया है। अभी और क्या निकालने बोला है, क्वेश्चन बोला है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री बताइए। हम बोले चलिए निकाला जाए एवरेज एज। किधर लिखें, क्योंकि मिटाना पड़ेगा। आई होप आप ये लिख लिए हैं, तो हम इसको मिटा रहे हैं। चलो एवरेज एज निकाले। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्वेश्चन का क्या है, ये तो पहला रिक्वायरमेंट था। सेकेंड, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री बताइए। क्या लिखवाए हैं, 365 डेज डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आईटी रेशियो डिवाइडेड बाय 6, कितना आएगा 61 डेज। सर 61 दिन इसका आंसर, क्योंकि डेज को डिवाइड करते आंसर किसमें आने वाला है, डेज में। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 51,
फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन 20%। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 20%। सुनिएगा ध्यान से, ग्रॉस प्रॉफिट 20%। सवाल उठता है 20% किसका? क्वेश्चन तो नहीं बताया। अगर कभी भी ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में दिया रहे और क्वेश्चन ये नहीं बताए कि वो परसेंटेज किस पे लगाना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल्स पे लगाते हैं। आप मेरा बात समझे, हम क्या बोले? हम बोल रहे हैं जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%, तो आपके मन में तो पहला सवाल यही उठना चाहिए सर 20% किस पे निकालना है? क्वेश्चन तो नहीं बताया। अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज किस पे लगाना है, तो हम लोग किस पे लगाएंगे? सेल्स के ऊपर। अदरवाइज जिसके ऊपर बोलेगा उसके ऊपर लगा देंगे। जिसमें नहीं बोलेगा ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज किस पे लगाना है, हम लोग किस पे लगाएंगे? सेल्स। सेल्स का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आओ लिखे, फिर लिखा है कैश सेल 1,50,000, क्रेडिट सेल 2,50,000, तो टोटल सेल निकल जाएगा। रिटर्न इनवर्ड वो क्या है? सेल्स रिटर्न। तो सर टोटल सेल में से रिटर्न इनवर्ड को माइनस कर दीजिएगा तो नेट सेल निकल जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है। चलिए निकालना क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दो फॉर्मूला था, एक था सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, वो तो पता है। इस क्वेश्चन में सेल्स दिया है, हम बोले हां सेल्स तो दिया हुआ है, दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। उसमें से क्या माइनस करना है हम लोग को? ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स, कैश सेल, क्रेडिट सेल, तो सर कैश सेल। अच्छा एक बार लिख के दिखा देते हैं आपको। कैश सेल, क्रेडिट सेल माइनस रिटर्न इनवर्ड को क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। कैश सेल कितना? 1,50,000, क्रेडिट सेल 2,50,000 और सेल रिटर्न कितना? 25,000 माइनस जीपी। तो सर ये हो जाएगा 4 लाख माइनस 25, 3,75,000। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 20%। किसका? पता नहीं सर, कुछ बताया नहीं। तो हम लोग क्या सीखे कि अगर क्वेश्चन में नहीं बताएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज किस पे लगाना है, तो फिर वो हमेशा किस पे लगेगा? सेल्स के ऊपर। चलिए माइनस कीजिए और बताइए 3,75,000 और माइनस कीजिए 20%, कितना आएगा? 3,75,000 माइनस 20%, 3 लाख। तो ये कितना आएगा सॉल्व करके? 75,000। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकल गया। अब क्या चाहिए? ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओपनिंग इन्वेंट्री इज गिवन 25, क्लोजिंग इज गिवन 35,000। कितना आएगा एवरेज? 30,000। टेन टाइम्स। ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 51 का सॉल्यूशन। लिखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। चलो पढ़ा जाए। लिखा है कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड द एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। दो बात पूछा है, दोनों निकालेंगे। पहला ओपनिंग इन्वेंट्री 54, क्लोजिंग 66, इस दोनों की मदद से एवरेज निकल जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स दिया हुआ है, कितना? 5 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 40% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बता दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया है किस पे दिया है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे, मतलब सेल्स के ऊपर 40% क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो सर यहां भी हम लोग का सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है वही फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला लिखे थे वो लगाइएगा। क्या फॉर्मूला था? नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल कितना? 5 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 40%। किसका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सर नेट सेल।
तो 5 लाख का इस बार क्वेश्चन खुद बता दिया। तो सर 5 लाख और ये कितना आएगा 2 लाख, 3 लाख। अब चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री के लिए चाहिए ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग है 54, क्लोजिंग है 66, तो एवरेज कितना आएगा 60,000। 5 टाइम्स आंसर। सर अब एवरेज निकाले नहीं, अच्छा मुंह से ही निकल गया हमसे ना, चलो उसको मिटाना पड़ेगा फिर। हालांकि मेरा मन नहीं है इसको मिटाने का, लेकिन ओपनिंग कितना है 54, क्लोजिंग 66, डिवाइड किससे करेंगे 2 से, कितना आया 60,000। 60,000। उसके बाद पूछा है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। अब हमको मिटाना पड़ेगा। चलिए इधर निकाल देते हैं सेकंड नंबर, इसका सेकंड इधर है। $365 days डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो सर 365 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स कितना आएगा 73 डेज। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 52। लिखिए। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 53, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। बोल रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बना के दिखलाइए। ओपनिंग इन्वेंट्री है 42,500, क्लोजिंग इन्वेंट्री 37,500, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ब्रैकेट में लिखा है सेल्स 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट किसका 20% है कॉस्ट का। बोले चलो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल कितना है 3 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट बोला है 20%, किसका 20% ऑफ कॉस्ट। सर ये कॉस्ट क्या है, ये तो रहा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसी का 20%। तो हम बोले सर मान लेते हैं कॉस्ट को x, यहां पे लिख दे लेट द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बी ₹X। कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये अगर x है तो ये कॉस्ट भी कितना हो जाएगा x। %20 का मतलब 20/100 किसका। हम बोले सर x का। 3 लाख सॉल्व किए तो 0.2x। अब x को एक साइड ले आओ तो सर ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1.2x। तो x निकल गया। तो कितना आएगा ये देखो सर, ये आएगा 2,50,000। क्या निकल गया x का मतलब क्या था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये तो मिल गया 2,50,000। अब क्या निकालना होगा एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग पता है, क्लोजिंग पता है, क्या निकाल सकते हैं एवरेज। और यहां निकाल ले साइड में, जगह नहीं है उधर। कैसे निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड किससे करना है 2 से। ओपनिंग है 42,500,
क्लोजिंग है 37,500 डिवाइडेड बाई 2, व्हाट वी गेट 40,000। तो सर डिनोमिनेटर भी मिल गया 40,000। तो 2,50,000 को डिवाइड कीजिए 40,000 से, कितना आएगा 6.25 टाइम्स। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 53 का सॉल्यूशन। लिखिए क्वेश्चन नंबर 54, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर द ईयर 17-18 एंड 18-19, 2 साल का निकालने बोला है। फ्रॉम द फॉलोइंग, इन्वेंट्री 17-18 में 11 लाख का है, 18-19 में 15 लाख का है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल दे दिया है 75 लाख और 93,600। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, सर फिर से वैसे ही बनाना है, कॉस्ट का लेना है 20%। इफ इन द ईयर 17-18 इन्वेंट्री डिक्रीज बाय 3 लाख, बोल रहा है 17-18 में इन्वेंट्री जो है 3 लाख रुपया से घट गया है। चलिए शुरू करें। सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला लिखेंगे, इसको मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 54 कौन साल के बना रहे हैं? 17-18 इस साल के लिए। तो सर पहला साल का चल रहा है, आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट सेल बताया है पहले साल का 75 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट बोला है 20% कॉस्ट का। और कॉस्ट तो पता ही नहीं है, तो सर कॉस्ट को एक्स मान लीजिए। अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 20% ऑफ एक्स, 20% को सॉल्व करेंगे तो 0.2x, एक्स को एक साइड ले आओ। (1.2x is equal to 75 लाख। देयरफॉर कॉस्ट मिल गया 75 लाख डिवाइडेड बाय 1.2। तो 75 लाख को 1.2 से डिवाइड कीजिए, इट विल कम 62,50,000। दिस इज कॉस्ट 62,50,000। एवरेज इन्वेंट्री कितना? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो जो ये साल है, इस साल में तो सर इन्वेंट्री दिया हुआ है 31 मार्च क्लोजिंग का 11 लाख। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? 11 लाख। लेकिन सर ओपनिंग नहीं बताया, मुझे बताया है, नीचे में एक लाइन पढ़ो। इन द ईयर 17-18 इन्वेंट्री डिक्रीज बाय 3 लाख। बोल रहा है जो इन्वेंट्री है वो 3 लाख से घट गया है। तो जाहिर सा बात है, अगर मेरे पास साल के अंत में 11 लाख रुपए का इन्वेंट्री है और हम बोल रहे हैं भाई ये इन्वेंट्री 3 लाख से घट गया है, तो एक साल पहले शुरू में ये इन्वेंट्री 3 लाख ज्यादा होगा, तभी तो हम बोले कि 3 लाख से घट गया है। तो जाहिर सा बात है शुरू में ये इन्वेंट्री कितना होगा? 3 लाख से ज्यादा, मतलब 14 लाख डिवाइडेड बाई 2। तो सर एवरेज कीजिए 12,50,000। तो डिवाइड 12,50,000 कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स। एक साल का तो बन गया। अब अगले साल डिक्टो ऐसे ही बनाना है, नेक्स्ट ईयर का। फिर से क्या निकालना पड़ेगा? ये है 18-19। कॉस्ट को क्या माने थे? एक्स। नेट सेल देखो 18-19 से कितना है? 93,60,000। ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ एक्स, क्योंकि कॉस्ट का 20%। एक्स को एक साइड ले आइए, जैसे यहां किए थे सेम वैसे ही। तो सर एक्स का वैल्यू निकल जाएगा
93,60,000 डिवाइडेड बाय 1.2, 93,60,000 डिवाइडेड बाय 1.2, 78 लाख। दूसरा काम, एवरेज इन्वेंट्री। सर इस साल का तो क्लोजिंग दिया हुआ है 15 लाख। हम बोले हाँ। देखिए सर इस साल में तो ओपनिंग बताया ही नहीं। हम बोले दोस्त 18-19 का क्लोजिंग है 15, तो इसका ओपनिंग क्या होगा? पिछला साल। पिछला साल कितना था? 11 लाख। बताया तो है पिछला साल। जैसा हम लोग जानते हैं कि पिछला साल का क्लोजिंग इस साल का क्या बन जाता है? ओपनिंग। तो मेरा अगर 18-19 चल रहा है तो मेरा पिछला साल क्या था? 17-18। तो पिछला साल जो क्लोजिंग था वही तो इस साल का ओपनिंग होगा। तो फिर पिछला साल तो क्लोजिंग 11 लाख था, इस साल का ओपनिंग 11 लाख। तो कितना आएगा एवरेज? 13 लाख। तो चलिए 78 लाख 13 लाख। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 54 का सॉल्यूशन। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। कंप्यूट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5,60,000। क्या निकालने बोला है? इन्वेंट्री टर्नओवर। फॉर्मूला लिखा हुआ है हम लोग का। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जो आज तक हमको निकालना पड़ता था वो खुद ही दे दिया 5,60,000। तो सर आपको सिर्फ एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। हम बोले ठीक। उसके बाद लिखा है परचेज, वेजेज, कैरेज इनवर्ड। वेजेज और कैरेज इनवर्ड क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। और ओपनिंग इन्वेंट्री 75। ओपनिंग इन्वेंट्री बताया है और क्लोजिंग नहीं बताया है। तो सर आप लिखे थे कि अगर ओपनिंग क्लोजिंग ना बताए तो जो दिया रहेगा वो सीधा एवरेज है। हम बोले तुम पूरा नहीं पढ़ा। हम बोले थे अगर ओपनिंग क्लोजिंग ना बताए और हम उसको निकाल भी ना पाए तो उस केस में जो दिया रहेगा वो एवरेज हो। लेकिन इस क्वेश्चन में हम निकाल सकते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। कैसे? देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का फॉर्मूला दो था। एक था नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा क्या था? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या इस फॉर्मूला में क्लोजिंग आता है? जी हां। तो लिखिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज जो दिया हुआ है, ओपनिंग भी दिया हुआ है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और क्या माइनस करते हैं? क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये फॉर्मूला है। और मजा का बात, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दिया हुआ है 5,60,000। तो सब कुछ दिया हुआ है एक्सेप्ट क्लोजिंग। तो क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर होगा। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है? 75,000 प्लस नेट परचेज 4,40,000। कोई रिटर्न नहीं है तो जो है वो नेट है। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, दो डायरेक्ट एक्सपेंस है, एक है वेजेज, एक है कैरेज इनवर्ड। वेजेज इज 1,30,000 और कैरेज इनवर्ड इज 15,000। बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल जाएगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो चलो सॉल्व करें। क्लोजिंग माइनस में है, इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू का इधर ले आओ। क्लोजिंग इन्वेंट्री इसको जोड़ लो और 5,60,000 को उधर ले जाओ। चलिए जोड़ा जाए। 75 प्लस 4,40,000 प्लस 1,30,000 प्लस 15,000, 6,60,000 और ये 5,60,000 उधर चला गया तो माइनस हो गया। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1 लाख। तो सर ओपनिंग मालूम, क्लोजिंग मालूम, तो एवरेज तो अब आराम से निकल सकता है। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, पूरा नहीं लिख रहे हम, शॉर्ट में लिख दिए। ओपनिंग कितना है? 75, क्लोजिंग कितना है? 1 लाख। तो सर 1,75,000 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 87,500।
5,60,000 डिवाइडेड बाय 87,500, दिस विल कम 6.4 टाइम्स। देखिए जी हाँ, लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर। परचेज 10 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स 12 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंस 48,000, ग्रॉस प्रॉफिट 15% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,64,000। इस क्वेश्चन में क्या नहीं बताया सर? दोनों नहीं बताया, दोनों निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए नेट सेल दिया हुआ है कितने का? 12 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है 15%, किसका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स का। तो निकाल लो। कितना आया? 10,20,000। तो सर रेवेन्यू फ्रॉम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकल गया 10,20,000। अब चाहिए एवरेज। एवरेज के चाहिए ओपनिंग और क्या चाहिए? क्लोजिंग। डिवाइड किससे होगा? 2 से। तो सर ओपनिंग क्लोजिंग तो पता है, ओपनिंग तो नहीं पता है। हम बोले चलिए फिर से हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ये क्वेश्चन तो हो ही गया था, इसको मिटा दिया जाए। हमने सर क्लोजिंग दिया हुआ है, कितना क्लोजिंग दिया हुआ है? क्लोजिंग इज गिवन 1,64,000, लेकिन क्या गायब है? हम बोले ओपनिंग। तो ओपनिंग के लिए सर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि अब हम लोग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकाल चुके हैं। कितना? 10,20,000। ओपनिंग इन्वेंट्री यही तो निकालना है, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा। उसके बाद देखो नेट परचेज दिया हुआ है क्वेश्चन में कितने का? 10 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है 48 और क्लोजिंग दिया हुआ है 1,64,000। सबको इधर ले आइए सर, आपको मिल जाएगा। बोले ठीक, 10,20,000 ओपनिंग, ये तो निकालना है हम लोग को। इनको जोड़ के प्लस माइनस कीजिए। 10,48,000 माइनस 1,64,000, 10,48,000 माइनस 1,64,000, ये आएगा 8,84,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री निकल गया। दिस विल कम 1,36,000। अब हमको ओपनिंग मिल गया तो यहां ओपनिंग पुट कर दो। 1,36,000 प्लस 1,64,000 डिवाइडेड बाई 2, 1,50,000। चलिए 10,20,000 को डिवाइड करें 1,50,000 से, दिस विल कम 6.8 टाइम्स। ये क्या खत्म हुआ? क्वेश्चन नंबर 56। लिखिए। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर है 57। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला लिख दिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। उसके बाद लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख, सेल्स बता दिया है 4 लाख, एवरेज इन्वेंट्री 55। चलो एवरेज तो खुद क्वेश्चन बता दिया है 55, तो हम लोग सिर्फ कॉस्ट चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है ग्रॉस लॉस ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10%। ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर्मूला क्या लिखवाए थे? नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अगर ग्रॉस लॉस हो तो सर ग्रॉस लॉस को प्लस करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट अगर माइनस होगा तो लॉस क्या होगा? प्लस। तो सेल मालूम है कितना? 4 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट तो है नहीं, तो ग्रॉस प्रॉफिट मिटा दे। हां सर मिटा दो। प्लस ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस कितना बोला है? क्वेश्चन में लिखा है ग्रॉस लॉस इज 10% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो सर 10% सेल का।
तो 4 लाख और 4 लाख का 10% 40,000, कॉस्ट कितना 4,40,000। सॉल्व कीजिए, डिवाइड करेंगे 4,40,000 डिवाइडेड बाय 55,000, 8 टाइम। ये था क्वेश्चन नंबर 57 का सोल्यूशन। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 58, कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या निकालने बोल रहा है, ओपनिंग इन्वेंट्री। वो आपसे टर्नओवर नहीं पूछा है। परचेज दिया हुआ है, फ्राइट दिया हुआ है, मिसलिनियस एक्सपेंस दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है दैट इज सेल, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है और ग्रॉस लॉस है 16% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सर ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको यहां से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन का नंबर कितना होगा 58, ये निकालना ही नहीं है, तो आपको यहां से मतलब है। चलिए ये सब मिटा दिया जाए, इस सबसे मतलब नहीं है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला सर सेल्स माइनस प्लस है यहां पे ग्रॉस लॉस, क्योंकि यहां लॉस दिया हुआ है तो प्लस करेंगे। सेल्स दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन कितने रुपए का 5 लाख। लॉस कितना है 16%, किसका 16%, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। कितना आएगा सर, ये तो 5 का 5 ही रहेगा, इसका 16% आएगा 80,000, तो कॉस्ट निकल गया 5,80,000। दूसरा फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल करना होगा कि यहीं पर ओपनिंग इन्वेंट्री है। क्या फॉर्मूला था, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये तो निकाल चुके हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं पता, यही तो निकालना है। नेट परचेज हम बोले आओ देखें 5,70,000। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पे कौन है, फ्राइट 20,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है 70,000। तो चलिए 5,80,000 सॉल्व करो 5,20,000, तो ओपनिंग इन्वेंट्री निकल गया। $5,80,000 में क्या माइनस कर देंगे, 5,20,000, 60,000। तो ये हुआ हम लोगों का ओपनिंग इन्वेंट्री का पैसा। मैच कराओ, 60,000 मैच कर रहा है। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 59 लिखा है, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बोल रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर बताइए, तो फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल, ग्रॉस प्रॉफिट 25%, कुछ नहीं बताया तो सेल्स पे। ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 1/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। बोल रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री का 1/4 है। क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 40% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 40% है किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। हम बोले ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला में चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि इस बार प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट तो माइनस होता है, तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहां शॉर्ट में लिख रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि गिवन है 2 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट 25%, कुछ नहीं बोला है 25% किसका, तो 2 लाख का, सेल्स का। हम लोग सीखें ये बात। तो सर 2 लाख में माइनस कीजिए, कितना आएगा ये 50,000, तो कॉस्ट निकल गया 1,50,000। डिवाइड किससे करना है, एवरेज से। हम बोले चलो एवरेज का फॉर्मूला लगाओ।
कैसे निकलेगा सर? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड किससे कर देंगे? 2। सर ओपनिंग क्लोजिंग तो कुछ पता ही नहीं है। हम बोले क्लोजिंग के बारे में तो बताया। कितना बोला है? बोला है 40% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, आरएफओ का। आरएफओ कितना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख। तो ये कितना होगा? 80,000। अच्छा, क्लोजिंग तो मिल गया। सर ओपनिंग भी चाहिए। हम बोले आओ ओपनिंग के बारे में पढ़ो, क्या लिखा है? सर लिखा तो बहुत कुछ है। क्या बहुत कुछ? बोला है 1/4 है क्लोजिंग का। क्या क्लोजिंग निकल चुका है? बिल्कुल 80,000। सर 20,000। तो ये भी निकल गया। 20,000 प्लस 80,000 डिवाइड बाय 2, 50,000 डिवाइड कर दीजिए, बस हो गया 3 टाइम। यही है आपका आंसर। लिखिए क्वेश्चन ऑफ रिटर्निंग का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को पढ़ें। लिखा है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ब्रैकेट में लिखा है कैश सेल, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट सेल। तो सर कैश सेल मालूम, क्रेडिट सेल मालूम, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल सेल मिल जाएगा। टोटल सेल का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है किसका? कॉस्ट का। क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स है ओपनिंग इन्वेंट्री का। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? 3 टाइम्स ओपनिंग इन्वेंट्री का। और ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है? 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और बोल रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है उसका 10%। तो सबसे पहला काम इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला लिख लिए। अब चाहिए हमको क्या? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू और एवरेज। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला 2 था। एक था सर ओपनिंग प्लस परचेज, वो तो काम नहीं करेगा क्योंकि परचेज तो दिया ही नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया ही नहीं है। दूसरा फॉर्मूला था नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, वही काम करेगा। नेट सेल या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ही होता है सेल्स। माइनस क्या करेंगे इसमें? ग्रॉस प्रॉफिट। अब सवाल उठता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना? और यहां पे आपको मानना पड़ेगा लेट द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू बी एक्स। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रुपीज एक्स। क्यों? क्योंकि सर ये तो पता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि कैश में दिया हुआ है, क्रेडिट में दिया हुआ है, दोनों को जोड़ लीजिए। 6 लाख का कैश में, 4 लाख क्रेडिट में, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट बोला है जितना कॉस्ट है उसका। तो कॉस्ट को क्या मानना पड़ा हमको? एक्स। तो ये हो जाएगा 25% ऑफ एक्स। अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक्स को फाइंड करें। 10 लाख 0.25 एक्स, एक्स एक साइड, तो 1.25 एक्स इज इक्वल टू 10 लाख और एक्स निकल गया। जो कितना आएगा? 8 लाख। तो कॉस्ट मिल गया आपको 8 लाख। अब चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज के लिए सर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ना ओपनिंग का पता ना क्लोजिंग का पता। हम बोले पढ़ो कुछ तो बताएगा। बोला है क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग का 3 टाइम्स है, मतलब अगर ओपनिंग मिल जाए तो हम उससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजिंग मिल जाएगा। और फिर लिखा है ओपनिंग जो है वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 10% है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल चुके, कितना? 8 लाख। तो सर ओपनिंग में मिल गया। 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि है 8 लाख, उसका 10% मिल गया 80,000।
अगर हमको ओपनिंग मालूम तो सर फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री भी मालूम। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 3 टाइम्स है किसका? ओपनिंग का। तो सर 3 इंटू 80,000, 2,40,000। ओपनिंग मालूम, क्लोजिंग मालूम, क्या हम एवरेज निकाल सकते हैं? बिल्कुल। $1,60,000। 5 टाइम्स। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 60 का सॉल्यूशन। लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ आए। लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल 7 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 1,40,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 7 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर खुद ही बता दिया है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या बताना है? क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू। इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 16,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। बोल रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 16,000 रुपया ज्यादा है। और क्या बताना है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। चलो ठीक है। सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर कितना दिया हुआ है? 7। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू वो तो निकाल सकते हैं सर। हम लोगों के पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए। ये है 7 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन 1,40,000। व्हाट हैपन इफ ग्रॉस लॉस इज गिवन? सर कुछ नहीं, यहां माइनस की जगह प्लस लिख देते, प्लस ग्रॉस लॉस। तो ये तो निकल गया 5,60,000। तो सर ये भी मिल गया। ओपनिंग क्लोजिंग ही निकालना है तो एवरेज को एवरेज रहने दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगा। 5,60,000 डिवाइडेड बाई 7, यू विल गेट 80,000। 80,000 रुपया का एवरेज इन्वेंट्री आया। अब एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखा है क्लोजिंग स्टॉक जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 16,000 ज्यादा है। तो अगर ओपनिंग इन्वेंट्री x रुपया होगा तो क्लोजिंग कितना होगा? x प्लस 16,000। तो मान लेते हैं लेट। ये क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओपनिंग इन्वेंट्री ₹X, तो क्लोजिंग कितना होगा? 16,000 ज्यादा। क्या हम लोग एवरेज का फॉर्मूला जानते हैं? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। क्लोजिंग तो पता है और एवरेज निकाल चुके हैं कितना? 80,000। ओ अब समझ गए सर। क्रॉस मल्टीप्लाई 80,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 16,000। तो सर ये हो जाएगा 1,60,000। ये 16,000 इधर ले आओ, नंबर को एक साइड। ये कितना बचा? 1,44,000। तो क्या हम लोग को x मिल जाएगा? 1,44,000 को 2 से डिवाइड कीजिए, 72,000। x का मतलब क्या था? ओपनिंग। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? क्लोजिंग। देयरफॉर क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना? 16,000 ज्यादा। क्लोजिंग का मतलब क्या था? x प्लस 16,000। तो ये अगर 72 है तो इसमें कितना जोड़ देंगे? 16,000। तो क्लोजिंग कितना होगा? 88,000। आओ मैच कराएं बुक से। 88,000 लिखिए, थोड़ा नीचे करें, लिखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को पढ़ें। लिखा है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कैश सेल 1 लाख, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्रेडिट सेल 5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000, इन्वेंट्री टर्नओवर 4 टाइम्स। तो सर क्या पूछा है फिर? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। 4 तरह का क्वेश्चन इसमें डाल दिया है। पहला है इफ
क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 1 लाख इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। बोल रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से 1 लाख ज्यादा है, तो ओपनिंग अगर एक्स है तो क्लोजिंग कितना होगा, एक्स प्लस 1 लाख। दूसरा, ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 2 टाइम्स देन इन द बिगनिंग। बोल रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो बिगनिंग का 2 टाइम्स है, तो अगर बिगनिंग एक्स है तो क्लोजिंग कितना है, 2x। और तीसरा, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 2 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगनिंग। बोल रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो बिगनिंग से 2 गुना और ज्यादा है, तो अगर बिगनिंग वाला x है, ओपनिंग इन्वेंट्री x है, तो क्लोजिंग वाला x प्लस 2x है, 2 गुना और ज्यादा है। और चौथा केस, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम्स दैट इन द बिगनिंग, तो बिगनिंग को x मान लेंगे तो क्लोजिंग को 3x। चलो शुरू किया जाए। सबसे पहले वही सर, आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, कैश सेल दिया हुआ है 1 लाख, क्रेडिट दिया हुआ है 5 लाख, कोई रिटर्न होता तो रिटर्न को माइनस कर देते, वो तो है नहीं, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, दिस इज 1,20,000, तो 6 लाख रुपए में ये घटा दो, 4,80,000, ये है 4,80,000। एवरेज इन्वेंट्री ये कितना टाइम दिया हुआ है, 4 टाइम, दिस इज गिवन 4, तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो एवरेज, 4,80,000 और ये 4 से आकर डिवाइड हो गया, तो हाउ मच एवरेज, 1,20,000। ओके, चलो अब चलते हैं पहला केस में, केस नंबर 1। क्या पूछा है, पहला बोला है क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख रुपया ज्यादा है ओपनिंग से, तो क्या करेंगे, लेट द ओपनिंग इन्वेंट्री बी एक्स। रुपीज एक्स, अगर ये ओपनिंग एक्स है तो क्लोजिंग कितना है, उससे 1 लाख ज्यादा, एक लाख ज्यादा। अब आते हैं एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला पे। क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री और किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। एवरेज पता चल गया हम लोग को 1,20,000, ओपनिंग कितना है x, क्लोजिंग कितना है x प्लस 1 लाख, और डिवाइड किससे होना है, 2 से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1,20,000 इंटू 2, 2x प्लस 1 लाख, 2,40,000, नंबर्स को एक साइड ले आए, 1 लाख माइनस हो गया, इज इक्वल टू 2x, तो बचा कितना, 1,40,000, तो x का वैल्यू मिल गया, 70,000 रुपया। ओके, ये तो मिल गया। आगे बताइए, x का मतलब क्या निकल गया, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्योंकि हम लोग ओपनिंग इन्वेंट्री क्या माने थे, x, तो x का वैल्यू 70, तो ओपनिंग इन्वेंट्री का वैल्यू 70। सिमिलरली अगर हमको x का वैल्यू मालूम चली गया है तो क्लोजिंग का भी वैल्यू मालूम चल गया, क्लोजिंग कितना था, x प्लस 1 लाख, तो x का वैल्यू कितना आया, 70, तो कितना आएगा, 1 लाख। ये हुआ पहला केस, लिखिए केस नंबर 2। सेकेंड केस, सेकेंड केस क्या बोला है, पढ़ो, बोला है क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 2 टाइम्स दैट इन द बिगनिंग। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो बिगनिंग का 2 टाइम्स है, तो अगर बिगनिंग वाला x है तो क्लोजिंग कितना होगा, ऑफ कोर्स 2x। तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला, बाकी सब तो वैसे ही रहेगा, ये x है तो ये कितना है, 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई, x का वैल्यू 80,000, x का मतलब क्या निकल गया, ओपनिंग इन्वेंट्री,
और क्लोजिंग कितना था 2x, तो सर 2 इंटू 80,000 1,60,000। देखिए आंसर मैच कर रहा है, लिखिए सेकंड भी हो गया। आइए थर्ड नंबर केस इसी क्वेश्चन का, केस नंबर 3 पढ़ो क्या लिखा है। इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 2 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगिनिंग, बोल रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से और 2 ज्यादा है। तो हम बोल रहे सर ओपनिंग अगर x है तो जितना ओपनिंग है उससे और वो कितना ज्यादा है 2x, 2 और ज्यादा, मोर लिखा हुआ है, तो सर सब मिला के कितना हो जाएगा ये 3x। बिल्कुल, तो ओपनिंग इन्वेंट्री x क्लोजिंग 3x डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज 1,20,000। तो सर 1,20,000 इज इक्वल टू 4x बाई 2, तो ये तो काट देगा इसको, तो 1,20,000 इज इक्वल टू 2x, तो x का वैल्यू निकल गया। $60,000, x का मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री विच इज 60,000 और क्लोजिंग कितना है 3x, तो सर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, $1,80,000, तो 3 का भी आंसर हो गया। 4 भी यही सेम है, 4 लिखा है क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम्स दैट इन द बिगिनिंग। हमारे सर सेम है, बस अंतर क्या है x प्लस 2x नहीं होगा 3 टाइम्स, तो सीधा 3x, तो सेम आंसर आएगा। तो हम बोल सकते हैं सर 3 एंड 4 दोनों एक ही जैसा है बोलने के लिए, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आएगा, लेकिन लॉजिक अलग है। लॉजिक क्या अलग है कि सर 3 वाले में जितना बिगिनिंग था उससे और 2 ज्यादा, तो बिगिनिंग x था तो उसमें प्लस किए 2x, और 4 वाले में क्या बोला है 3 टाइम ऑफ ओपनिंग, तो ओपनिंग x तो क्लोजिंग 3x। आंसर दोनों का सेम है लेकिन लॉजिक अलग है दोनों का, आप एक लॉजिक में दोनों को जज नहीं कर सकते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 63 का ए, 63A लिखा है 3 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्वेंट्री टर्नओवर 8 टाइम्स, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। बोल रहा है बिगिनिंग का इन्वेंट्री जो है वो क्लोजिंग से कितना ज्यादा है 2 टाइम्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर ये सेम वही क्वेश्चन है, इन्वेंट्री टर्नओवर कितना है 8, कॉस्ट खुद ही बता दिया है 3 लाख, क्या निकल जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। चलिए निकाले एवरेज इन्वेंट्री, 3 लाख डिवाइड किससे करेंगे 8 से, चलिए 3 लाख को 8 से डिवाइड किया जाए, 37,500। इस फॉर्मूला का कोई यूज नहीं है, 37,500। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो 2 टाइम्स है, किसका 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। तो हम लोग बोलते हैं सर लेट द क्लोजिंग इन्वेंट्री भी x, क्लोजिंग को x मानना पड़ेगा तभी तो ओपनिंग निकाल पाएंगे हम लोग। तो क्लोजिंग कितना मान लिए x, तो ओपनिंग कितना होगा बताइए, ओपनिंग कितना होगा, लिखा है 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। तो सर अगर इन्वेंट्री x था तो इससे 2 टाइम्स मोर है, तो इसका मतलब वो कितना है, हम बोले सर दैट इज 3x। आइए सॉल्व करें, एवरेज इन्वेंट्री 37,500, ओपनिंग कितना निकला 3x, क्लोजिंग x डिवाइडेड बाई 2, 37,500 इनटू 2 इज इक्वल टू 4x, तो 75,000 इज इक्वल टू 4x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
75,000 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा? 18,750। तो सर x का मतलब क्या निकला? क्लोजिंग, और ओपनिंग कितना है? 3x। तो सर 3 इंटू 18,750 कितना आएगा? 56,250। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? x, जो कितना आएगा? 18,750। तो ये निकला हम लोगों का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 63 का ए। लिखिए, क्वेश्चन नंबर 63 का बी लिखा है 1,50,000 इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इन्वेंट्री टर्नओवर इज 8 टाइम्स। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। तो सर ये तो डिक्टो सेम क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। कॉस्ट कितना बता दिया है? 1,50,000। एवरेज इन्वेंट्री नहीं पता। इन्वेंट्री टर्नओवर 8 टाइम्स, तो सर एवरेज निकल जाएगा। $1,50,000 डिवाइड किससे कर देंगे? 8 से। तो 1,50,000 को डिवाइड कीजिए। 1,50,000 डिवाइडेड बाई 8, 18,750। दिस इज द एवरेज। क्वेश्चन में लिखा है ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो 1.5 टाइम्स मोर है देन द इन्वेंट्री एट द एंड। तो सर x मान लीजिए एंड को, तो ये कितना होगा? x प्लस 1.5x, दैट इज 2.5x। तो चलिए सॉल्व किया जाए। ये कितना आया? 18,750। ओपनिंग इन्वेंट्री 2.5x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई, तो 18,750 इंटू 2, 3.5x। x का वैल्यू 37,500। x का वैल्यू निकाला जाए। 37,500 डिवाइडेड बाई 3.5, ये आएगा 10,714 रुपीज। 10,714। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है? 2.5x। x का वैल्यू आया है 10,714। मल्टीप्लाई कर लेंगे 2.5 से। दिस विल कम 26,785 और 86 पॉइंट में आया है। अप्रॉक्स कर लीजिए। क्लोजिंग कितना है? x, रुपये का साइन लगा दीजिए। तो 63 का बी भी हो गया। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर है 64। एवरेज इन्वेंट्री कैरिड बाय अ ट्रेडर इज 60,000। एवरेज इन्वेंट्री बता दिया है 60,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 10 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर है 10 टाइम्स। गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट कितना है? कॉस्ट का 10%। फाइंड आउट प्रॉफिट। चलिए, ये दिया हुआ है 6 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं पता। एवरेज इन्वेंट्री 60,000, ये दिया हुआ है 10 टाइम्स। सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल जाएगा। ये तो आया 6 लाख। कॉस्ट मिल गया। क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट बताने, और पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है। प्रॉफिट कितना है? 10% ऑफ कॉस्ट। और कॉस्ट मालूम चला है या नहीं? बिल्कुल चल गया सर। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, उसका 10% कितना आएगा? 60,000। ये था 64 का सॉल्यूशन। लिखिए, क्वेश्चन नंबर 65। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। क्या निकालना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। ओपनिंग इन्वेंट्री है 40,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 6 टाइम्स।
ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20%। यू आर इन्फॉर्म दैट क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2 times इन कंपैरिजन टू ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? ओपनिंग का 2 गुना। इस क्वेश्चन में निकालने क्या बोला है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो पहला काम करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं। पहला काम यही करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री। क्यों? क्योंकि सर इन्वेंट्री टर्नओवर तो बता दिया है, एवरेज निकाल लेंगे तो कॉस्ट मालूम चल जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री और डिवाइड किससे कर देते हैं? 2 से। हमने सर ओपनिंग तो बताया था 40,000, लेकिन क्लोजिंग नहीं बताया था। हम बोले बताया तो है, नीचे पढ़ो क्या लिखा है। क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग का ट्वाइस है, मतलब 2 गुना। $40,000 प्लस 80,000 कितना आएगा? एवरेज 60। अब आएंगे स्टेप 2 में। इन्वेंट्री टर्नओवर है 6, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं पता, लेकिन एवरेज निकाल लिए। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 इंटू 60,000, 3,60,000, ये भी हो गया। लेकिन हम लोग को तो रेवेन्यू निकालना है। हम बोले आगे पढ़ो। ग्रॉस प्रॉफिट है 20% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। क्या हम लोग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का एक फॉर्मूला लिखे हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। जी हां, लिखे हैं। तो सर ये तो आप निकाल लिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं पता है। बोले सर इसको मान लीजिए एक्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या मान लिए? एक्स। तो लिख लेते हैं यहां पर, लेट द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बी रुपीज एक्स। ऐसा क्यों किए? क्योंकि सर यही निकालना है हम लोगों को। और ग्रॉस प्रॉफिट बोला है 20% है। किसका 20% है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, मतलब एक्स का। तो 3,60,000 माइनस 0.2x, 0.8x, फाइंड x। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 0.8 कितना आएगा? 4.5 लाख रुपया। तो सर x इज इक्वल टू 4.5 लाख। और x का मतलब क्या था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 65 का सोल्यूशन। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में आए। लिखा है ए कंपनीज इन्वेंट्री टर्नओवर इज 5 टाइम्स। एक कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर कितना है? 5 टाइम। इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर इज 4,000 मोर देन द इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बोल रहा है इन्वेंट्री जो एंड में है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 4,000 ज्यादा है। तो मतलब अगर ओपनिंग एक्स होगा तो क्लोजिंग एक्स प्लस 4,000 होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर वेर रुपीज 3 लाख, ऑल क्रेडिट। सारा का सारा जो सेल है वो क्रेडिट में हुआ है 3 लाख का। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। करेंट लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर 50,000। क्विक रेशियो 1:1। कैलकुलेट नंबर 1 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्विक एसेट्स, करेंट एसेट्स। तो 5 चीज पूछा है। सबसे पहले पहला काम, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है? सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में माइनस कर दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 25%। किसका 25%? बोला है कॉस्ट का। तो सर लेट द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रुपीज एक्स। सर ये हो गया एक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 3 लाख 0.25 एक्स। तो 1.25 एक्स इज इक्वल टू 3 लाख।
एक्स निकल जाएगा। एक्स का मतलब क्या सर? एक्स निकला, एक्स का मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,40,000। ये था पहला का सोल्यूशन। देखिए जी हाँ। फिर दूसरा क्या पूछा है? ओपनिंग इन्वेंट्री बताओ, क्लोजिंग बताओ। तो बोले आइए, इन्वेंट्री टर्नओवर कितना दिया हुआ है 5, कॉस्ट कितना निकाल लिए हैं 2,40,000, एवरेज निकल जाएगा। तो सर एवरेज तो निकल जाएगा। $2,40,000 डिवाइड किससे कर देंगे 5 से, तो सर 24 कितना बार में 48,000 रुपीज। 24 4 और 8 48,000। अब आते हैं इन्वेंट्री का एक लाइन लिखा है, बोल रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से 4,000 ज्यादा है तो लेट ओपनिंग इन्वेंट्री भी एक्स। तो एक्स तो मान चुके हैं, रुपीज वाई, तो क्लोजिंग कितना होगा 4,000 ज्यादा। ज्यादा। तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ये निकला है 48। ओपनिंग है एक्स और क्लोजिंग है एक्स प्लस 4,000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 48,000 इंटू 2x, x 2x प्लस 4,000। नंबर्स को एक साइड ले आएंगे तो 96,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 2x। तो बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 92,000 डिवाइडेड बाय 2, जो कितना आएगा 46,000। तो x का मतलब क्या था? ओपनिंग इन्वेंट्री। तो हम लोग का निकल गया जो क्वेश्चन पूछा था, opening inventory is equal to x, which is 46,000, and second one is your closing inventory, which is more than opening inventory by rupees 4,000, x plus 4,000, which comes to 46,000 plus 4,000 is equal to 50,000। तो सर सेकंड बात भी निकल गया, ओपनिंग क्लोजिंग निकालने बोला था वो भी निकाल लिया, यहां तक लिखो। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, क्या पूछा था? सॉरी, तीसरा और दूसरा, ये सेकंड था निकल गया, ये तीसरा बात निकल गया। चौथा बात पूछा है क्विक एसेट्स। बोले चलिए चौथा बात की ओर बढ़े। क्विक रेशियो दिया हुआ है 1:1। अगर तुमसे पूछे क्विक रेशियो का फॉर्मूला, तो क्या फॉर्मूला होता है? क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो इज 1/1, तो क्विक एसेट्स तो निकल ही जाना चाहिए क्योंकि करंट लायबिलिटी तो दिया हुआ है कितना 50,000। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या निकल गया? क्विक एसेट्स निकल गया, विच विल कम कितना 50,000। तो सर फोर्थ नंबर भी हो गया, राइट डाउन। चलिए थोड़ा सा स्क्रीन नीचे करे, एक और बात निकालने बोला है, वो बोला है करंट एसेट्स कितना। तो हम बोले सर पांचवा बात, क्विक एसेट्स का एक फॉर्मूला था, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो लिखवाए भी थे कि सर करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। कौन सा इन्वेंट्री? क्लोजिंग इन्वेंट्री। विच वन? क्लोजिंग वन, क्योंकि करंट एसेट्स एट द एंड पूछा है तो एंड निकालने के लिए एंड का घटाना पड़ेगा, माइनस प्रीपेड। इन द गिवन क्वेश्चन देयर इज नथिंग कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस, तो सर ये अगर नहीं होगा तो जीरो लेना पड़ जाएगा। क्विक एसेट्स इज 50,000, करंट एसेट्स वी हैव टू फाइंड आउट, एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री? 50,000। What about prepaid expenses? Not mentioning anything about prepaid expense, it will get 0. Now, solve the equation. 50,000, this 50,000 जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स? 1 लाख रुपीज, दैट्स इट। तो आज हम लोग यहीं तक बातों को रहने देंगे कि सर करंट एसेट्स का वैल्यू कितना आ गया है, 1 लाख रुपी, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 तक बना भी लिए, अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कल 47 से लेकर 66 तक में। तो 20 क्वेश्चन आज हम लोग बना लिए। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे तो आज आप देखे होंगे कि सर आज सिर्फ इन्वेंट्री टर्नओवर का ही क्वेश्चन खत्म हुआ, मतलब 20 क्वेश्चन सिर्फ इसके ऊपर था। तो अगले क्लास में आएंगे तो बाकी का जो 2 फॉर्मूला बचा हुआ है वो लिखेंगे पहले, और उसके बाद बाकी बचा हुआ जो क्वेश्चन होंगे हम लोग का इस टॉपिक से रिलेटेड उसको सॉल्व करेंगे। राइट डाउन